हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विंड एनर्जी के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले विंड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज विंड? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो भी हवा बह रही है उसे हम विंड कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, कोई भी चीज, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है? काइनेटिक एनर्जी। तो एयर अगर मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होगी? काइनेटिक एनर्जी। उसी काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके डिफरेंट काम निकालना, बहुत सारे वर्क में उसको यूज लेना, इज नोन एज विंड एनर्जी का यूटिलाइजेशन। तो द एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी present in the wind, the kinetic energy present in the wind is called wind energy. इसको हम क्या कहते हैं? विंड एनर्जी कहते हैं। और किसी भी अगर विंड्स को आपको यूज करना है एज एन एनर्जी सोर्स, तो उसकी कुछ मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। तो मिनिमम स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर। इससे कम की अगर स्पीड से हवा बह रही है तो उस एनर्जी को आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो मिनिमम स्पीड विच इज रिक्वायर्ड फॉर विंड एनर्जी इज 20 किलोमीटर पर आवर। ये हम ध्यान रखें कि 20 किलोमीटर पर आवर जो मिनिमम स्पीड उसकी चाहिए। चलिए, ये तो हमने बात करी विंड क्या होती है, विंड एनर्जी क्या होती है, और कितनी स्पीड मिनिमम हमें चाहिए? 20 किलोमीटर पर आवर। अब बात आती है बच्चों कि विंड एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज करें, किस किस फॉर्म में हम विंड एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो विंड एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। विंड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन फॉलोइंग फॉर्म्स। पहली चीज तो हम इसको काम में ले सकते हैं इन पंपिंग, आप बात कर, जैसे विंड एनर्जी है वो सेल बोट्स के अंदर जो नाव चलती है नदी में या झील में, उस सेल बोट्स के अंदर में कौन सी एनर्जी यूटिलाइज होती है? विंड एनर्जी। इन सेल बोट्स जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है एनिमल्स का भी, ह्यूमंस का भी, तो कौन सी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है? विंड एनर्जी। सेकेंड थिंग, पंपिंग वाटर, पानी को पंप करने के लिए, अनाज को ग्रिंड करने के लिए, इन पंपिंग वाटर, ग्राइंडिंग द ग्रेन्स, उसके लिए भी कौन सी एनर्जी यूज होती है? हम ले सकते हैं विंड एनर्जी को काम में ले सकते हैं। और इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए भी विंड एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है। वो जो विंड एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? विंड एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं सेल बोट्स के अंदर में, जब नाव जो होती है वो ट्रेवल करती है तो उसके लिए विंड चाहिए। फिर वाटर पंप करने में, ग्रेन्स को ग्रिंड करने में, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर में भी। अब इसके अंदर तो हमने कोई डिवाइस हमें चाहिए नहीं। सेल बोट्स के अंदर तो हवा अपने आप ही चलती जाती है, उसको नाव को आगे बढ़ाएगी। पर इन दोनों सिचुएशन के अंदर हमें कोई ना कोई डिवाइस चाहिए टू परफॉर्म दीज टू टास्क। तो वो डिवाइस क्या कहलाता है बच्चों? वो डिवाइस कहलाता है विंड मिल। अब हम बात करते हैं विंड मिल की, कि विंड मिल क्या होती है और वो कैसे काम करती है। विंड मिल जो होती है बच्चों, वो एक डिवाइस है। व्हाट इज विंड मिल? इट इज अ डिवाइस। अब हम बात करेंगे विंड मिल की। विंड मिल जो होती है, इट इज अ डिवाइस which utilizes, it is a device which uses wind energy to perform different work, which use wind energy to perform different useful work, to perform different work. विंड एनर्जी को डिफरेंट वर्क करने के लिए यूज करना के लिए जो डिवाइस होता है उसको हम विंड मिल कहते हैं। अब विंड मिल के थ्रू ही हम ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं ग्रेन्स की, वाटर को पंपिंग भी कर सकते हैं, सारा काम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी हो सकता है। अब देखते हैं कि विंड मिल होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या करते हैं। तो देखो बच्चों, विंड मिल का एक छोटा सा फ्लो चार्ट हमने बनाया। विंड मिल के अंदर में एक रोटर होता है और उससे कनेक्टेड ब्लेड्स लगे हुए होते हैं।
3 से 4 ब्लेड्स रहते हैं और ये जो ब्लेड्स होते हैं ये कर्व्ड होते हैं। जैसे हवा चलती है तो ये ब्लेड्स हवा की स्पीड की वजह से रोटेट करना शुरू करते हैं और यहाँ पर ये जो रोटर है ये एक रॉड के थ्रू कनेक्टेड होता है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का बता रही हूँ, अगर आप इसे पंप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वाटर पंपिंग हो जाए, वही बताते हैं। तो ये रॉड के थ्रू कनेक्टेड होता है जनरेटर से, दिस इज द जनरेटर। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होनी है, माइकल फेराडे एज ऑलवेज सेज कि ये रोटर को घुमाना है, हमें इसको घुमाना है। तो अभी हमने पहले स्टीम से घुमाया था थर्मल पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में हमने फ्लोइंग वाटर से घुमाया था और विंड मिल के अंदर हम इसको घुमा रहे हैं फ्लोइंग विंड से। तो विंड की जैसे रोटर कनेक्टेड है बच्चों, तो हवा ने इसके पंखों को घुमाया, ब्लेड्स को घुमाया, ब्लेड्स के घूमने से ये रोटर घूमा, इस रोटर के घूमने से ये रॉड घूमी और रॉड के अंदर से जो कनेक्टेड है हमारा जनरेटर, उसका भी मोशन शुरू हुआ। और जब जनरेटर में मोशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक केबल्स में चली जाएगी। ये इसके पूरा स्ट्रक्चर एंड वर्किंग एक डायग्राम से आप क्लियरली सारा मेंशन कर सकते हो। अब जरूरी क्या चीज है कि एक विंड मिल जो ये बनाई है उससे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकती, इसके लिए बहुत सारी विंड मिल्स लगाई जाती है एक बड़े एरिया पे, उसे हम कहते हैं विंड फार्म, विंड फार्म बोला जाता है उसको। जहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया हो तो बहुत सारी विंड मिल्स को एस्टैब्लिश किया जाता है और उससे फिर कम्युलेटिव जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है वो यूटिलाइज करने के लायक होता है। तो ये वहाँ पर होता है। इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे विंड फार्म्स लगे हुए हैं, लेकिन एक कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क बच्चों अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का 25% विंड मिल से यूटिलाइज करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो अब हमने इसमें किया, कहीं से भी कोई स्मोक निकला नहीं निकला, तो इको फ्रेंडली है। कहीं से भी कोई हमने रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं करना, तो ये इको फ्रेंडली है। चलो हम देख लेते हैं फटाफट इसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशन। तो सबसे पहली बात देखते हैं एडवांटेजेस। तो विंड मिल की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में नंबर 1 आता है कि इट इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, इट इज अ रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टेबल, इट इज अ रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टेबल सोर्स, यानी रिन्यूएबल है और कभी खत्म नहीं होगा, ये तो हमें पता ही है, रिसोर्स। सेकेंड थिंग कि जो रॉ मटेरियल है, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, विंड, वो भी किसी कॉस्ट में नहीं आ रहा आपको, तो रॉ मटेरियल इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नो नीड टू पे एनीथिंग फॉर द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्या आता है इसका एडवांटेज, ये टोटली इको फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन नहीं कॉज हो रहा, तो इट इज एन इको फ्रेंडली या एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट इज इको फ्रेंडली, डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। विंड मिल के अंदर से कोई भी पोल्यूशन नहीं कॉज हो रहा, कोई धुआं नहीं है, कुछ नहीं है, क्लीन एयर है, उसी को यूटिलाइज किया जा रहा है। लेकिन बच्चों इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, चलिए देखते हैं व्हाट आर दी लिमिटेशंस। लिमिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर ली थी कि ये विंड मिल फार्म्स जो होते हैं वो कहाँ पे एस्टैब्लिश हो सकते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है विंड एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए कि कम से कम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चलनी चाहिए, हवाएं चलनी चाहिए। तो मेन लिमिटेशन क्या हो गया, द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड, द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड should be more than 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड की विंड्स चाहिए। तो दिस सेटअप कैन नॉट बी प्लेस्ड एट एनी प्लेस, वो हर जगह नहीं हम उसको एस्टैब्लिश कर सकते, उसके लिए आपको वही जगह चाहिए कि जहाँ पे विंड पूरा साल कम से कम इतनी स्पीड से चलती रहे। सेकेंड थिंग, जो इसका कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा होती है,
द कॉस्ट ऑफ windmill setup is very high. Wind farm setup, ठीक है, wind farm setup is very high. Cost बहुत high होती है, very high. Second, next is कि it requires a large place. आपको windmill को लगाना है तो छोटी जगह पे नहीं, बहुत लंबी बहुत बड़ी जगह चाहिए. तो it requires a large space to set up wind farm. To set up wind farm. Wind farm को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है. तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई. नेक्स्ट चीज़ ये आती है बच्चों की इंडिया में विंड मिल कहाँ कहाँ लोकेटेड है. तो इंडिया के अंदर में विंड मिल जो फार्म्स है, विंड फार्म्स जो हैं वो गुजरात में है. ओकरा के अंदर, गुजरात में एक जगह है ओकरा, वहाँ पर 6 मेगावाट का एक विंड फार्म जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है. तो विंड फार्म्स इन इंडिया कई बार ये पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़े से नाम याद होने चाहिए. तो गुजरात के अंदर ओकरा करके जगह है, वहाँ पर गुजरात ओकरा एक प्लेस है गुजरात में, वहाँ पर 1 मेगावाट का एक 1 मेगावाट का एक विंड फार्म एस्टैब्लिश किया गया है. उसके अलावा जो इंडिया का लार्जेस्ट विंड फार्म है वो है तमिलनाडु के अंदर. इंडिया का जो लार्जेस्ट विंड फार्म है वो तमिलनाडु के अंदर है और उसकी जो कैपेसिटी है बच्चों वो 380 मेगावाट है. 380 मेगावाट कैपेसिटी का एक विंड फार्म जो है वो तमिलनाडु में एस्टैब्लिश्ड है. तो हमने देखा, और सब कंट्रीज अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मैक्सिमम विंड फार्म्स और मैक्सिमम विंड मिल को यूज़ करके विंड इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना का काम जो है वो डेनमार्क में होता है, क्योंकि डेनमार्क अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का 25% विंड मिल से निकालता है. तो ये आज हमने पढ़ा विंड एनर्जी. नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे बायोमास और बायो एनर्जी को हम कैसे गेन करते हैं.